हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा जो कि 2026 में है बच्चों। उसके लिए हिंदी के टॉप 100 VBI क्वेश्चन को तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को समझते हैं यहाँ पर क्या है। और बच्चों सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा नहीं। देखिए यहाँ पर कि क्लास 12th हिंदी क्या है बच्चों। क्लास 12th हिंदी 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए कि क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति बच्चों किस शीर्षक पाठ में आया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी एक रचना लिखते हैं बच्चों जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। और बच्चों उसमें शिव और पार्वती का कल्पित रूप और साथ ही साथ यहाँ पर नर और नारी के बारे में भी बताया गया है बच्चों, जिसमें नर और नारी को बताया गया है कि दोनों एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। लेकिन बच्चों पहले जो था वह नारियों को पराधीन कर दिया गया था, यानी कि पीछे धकेल दिया गया था बच्चों, पीछे छोड़ दिया गया था। उसी के बारे में वहां पर बात होता है कि इस चैप्टर में तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में। और इस चैप्टर को बच्चों पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। अगले क्वेश्चन में आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा बच्चों एकदम डिटेल में हम लोग देखते चलेंगे सभी को। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या है। तुलसीदास जी के मूल नाम बच्चों, तो तुलसीदास जी जो है बच्चों वह जन्म लेते ही वह एक नाम बोलते हैं, राम नाम लेते हैं बच्चों। वह जब जन्म लेते हैं तो उनके पास बच्चों दांत भी था, याद रखिएगा जन्म लेते ही उनके पास दांत था और वह राम नाम लेते हैं और इसीलिए उनका नाम पड़ जाता है बच्चों राम बोला। क्या पड़ जाता है? राम बोला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में बच्चों कौन सा समास है? तो देशभक्ति यानी कि देश से भक्ति। क्या है बच्चों? देश से भक्ति, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र तत्पुरुष होता है, जैसे देश से भक्ति। जैसे बच्चों यहाँ पर से आ रहा है बीच में, इस प्रकार से जब भी वर्ड आए आपको से का की इस प्रकार से, तो बच्चों यहाँ पर वह हो जाएगा तत्पुरुष समास। और देखिए यहाँ पर कि नीलपीत क्या है बच्चों। नीलपीत जो है बच्चों वह कौन सा समास है? नील और यहाँ पर पीत, इस प्रकार से बच्चों यह हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास बच्चों? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है बच्चों? तो उसने कहा था कहानी के लेखक है बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जो कि बच्चों 1915 की यह रचना है, जिसे मील का पत्थर भी माना गया है हिंदी के विकास में। और इसमें बच्चों प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा होती है, प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पर चर्चा होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर पूछा जाए उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र कौन था, तो वह था बच्चों लहना सिंह जी, जो कि था 77वें सिख राइफल के जमादार बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि प्रेम के पीर कवि निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। तो प्रेम के पीर कवि बच्चों मलिक मोहम्मद जैसी जी को कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी जी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और उनका रचना है जिसका नाम है बच्चों पद्मावत, जो कि लिया गया है बच्चों पद्मावत जो है यहाँ पर बच्चों पद्मावत उनकी रचना है। और वहीं से करबक चैप्टर को अपने पाठ्य पुस्तक में जो है बच्चों वह लिया गया है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं बच्चों। तो हिंदी के एडिशन बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट जी को कहा था बच्चों। हिंदी के एडिशन बच्चों किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और किसे कहा था बच्चों? तो कहा था बाल कृष्ण भट्ट जी को, जो कि हमारे बातचीत चैप्टर के लेखक है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है बच्चों। तो तार सप्तक के संपादक है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी बच्चों। और तार सप्तक का बच्चों संपादन स्टार्ट कब से करते हैं? तो वह करते हैं 1943 से, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञे जी करते हैं इसका संपादक। और देखिए यहाँ पर कि वाद विवाद संवाद के बच्चों रचनाकार निम्न में से कौन सा है बच्चों। तो वाद विवाद संवाद के लेखक यहाँ पर कौन है बच्चों? आप देखिए क्या वह नामोर सिंह जी है, क्या वह अज्ञे जी है, या फिर दिनकर जी, या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद बच्चों वही से लिया गया है प्रगीत और समाज चैप्टर को, याद रखिएगा प्रगीत और समाज चैप्टर को वही से लिया गया है बच्चों। और यह कहाँ से या इसके लेखक बच्चों कौन है पूछा जा रहा है, वो कौन है? तो वह है बच्चों नामोर सिंह जी। प्रगीत और समाज के लेखक भी नामोर सिंह जी है, क्योंकि लिया गया ही यही से है, वाद विवाद संवाद से बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पर कि साहित्य लहरी किन की रचना है बच्चों। तो साहित्य लहरी जो है बच्चों यह सूरदास जी की रचना है। यह किसका रचना है बच्चों। तो सूरदास जी के रचना है बच्चों। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि यह किस काल के कवि है बच्चों सूरदास जी, तो आप लोग बता दीजिएगा कि यह भक्ति काल के कवि हैं। यह भक्ति काल के कवि है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों जैसे कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, इस प्रकार से उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए बच्चों एक शब्द क्या होगा। तो शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द हो जाएगा बच्चों शिक्षार्थी। शिक्षार्थी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों। तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए हमारा हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। क्या हो जाएगा बच्चों कुशाग्र बुद्धि, यानी कि तेज बुद्धि। जिसका बच्चों तेज बुद्धि हो उसे हम लोग कुशाग्र बुद्धि कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रात को पहरा देने वाला, रात को पहरा देने वाले के लिए बच्चों कौन सा पदबंध हो जाएगा। तो रात को पहरा देने वाला के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा बच्चों संज्ञा पदबंध हो जाएगा। और बच्चों यह क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर संकेत दे रहा है, संकेत कर रहा है कि रात को पहरा देने वाला बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि काम में लगा हुआ आदमी में कौन सा पदबंध होगा। तो काम में लगा हुआ आदमी जो है बच्चों इसमें भी संज्ञा पदबंध हो जाएगा बच्चों, इसमें भी संज्ञा पदबंध हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो कोसों दूर भागना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों बहुत अलग रहना, बराबर मानना, विघ्न आना या फिर संतोष होना। तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों बहुत अलग रहना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों तो बहुत अलग रहना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर तुच्छ होना। क्या हो जाएगा बच्चों तुच्छ होना हो जाएगा, तुच्छ होना बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों। कि वह कौन है, यहाँ पर बच्चों संबंध को दर्शा रहा है बच्चों, इसलिए हमारा संबंधवाचक संज्ञा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो स्वर्ण का विशेषण बच्चों हो जाएगा स्वर्णिम, स्वर्ण का विशेषण हो जाएगा बच्चों स्वर्णिम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिन का विशेषण क्या होगा बच्चों। तो दिन का विशेषण यहाँ पर हो जाएगा, दिन का यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों तो दैनिक हो जाएगा। दिन का विशेषण दैनिक, नमक का नमकीन और लोक का बच्चों लौकिक हो जाएगा, लोक का लौकिक हो जाएगा बच्चों, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि आत्मा का विशेषण क्या होगा। तो आत्मा का विशेषण हो जाएगा बच्चों आत्मिक, आत्मा का विशेषण बच्चों हो जाएगा हमारा आत्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो बिस्नी जो है बच्चों, बिस्नी जी जो कि सिपाही की माँ चैप्टर यानी कि एकांकी में यह आई हुई है, वह मोढ़े पर बैठी सूत काट रहे थे बच्चों। क्या कर रहे थे बच्चों सूत काट रही थी। और यहाँ पर जो बिस्नी है बच्चों, बिस्नी जो है बच्चों यह इसके एक बेटा होता है बच्चों और एक बेटी होती है। याद रखिए इसके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बच्चों मानक। क्या होता है मानक, जो कि वर्मा के युद्ध में बच्चों, वर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है ताकि उसे कुछ पैसे कमा सके और अपनी बहन यानी कि मुन्नी की शादी कर सके। और मुन्नी की उम्र उस वक्त बच्चों 14 साल की होती है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि सरैया मन ताल का जल बच्चों निम्न में से कैसा है। सरैया मन ताल का बच्चों, सरैया मन ताल का जल जो है बच्चों निम्न में से कैसा है। तो वह है बच्चों स्थिर, वह कैसा है बच्चों स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। वैशाली महोत्सव का बच्चों बीजारोपण किसने किया। तो वह करने वाले थे हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी जो कि ओ सदा नीरा चैप्टर के लेखक है और जो कि लिया गया है बच्चों बोलते क्षण से, बोलते क्षण एक संग्रह है वह इसे लिया गया बच्चों। और देखिए बच्चों की गंडक नदी का जल तो सदियों से ही चंचल रहा है। यह पंक्ति बच्चों किस शीर्षक पाठ में बच्चों आया है, यही हमसे पूछा जा रहा है।
और इसके रचयिता कौन है, इसे इसे बच्चों लिखने वाले कौन है, तो है बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी, जो कि वो सदा नीरज चैप्टर में गंडक नदी की और चंपारण क्षेत्र के बारे में बड़े ही विशिष्ट चर्चा करते हैं बच्चों। और यह एक प्रकार का निबंध है वो सदा नीरज, ये भी याद रखेगा। और देखिए बच्चों, मुन्नी मुन्नी पठित पाठ के अनुसार निम्न में से कौन थी बच्चों, तो मुन्नी जो है मैंने आपको बताया था कि वह बिस्नी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी और मानक की बहन, मानक की बच्चों बहन थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है बच्चों, तो यह जो पंक्ति है बच्चों यह आया है किस में, तो यह आया है पुत्र वियोग में, जिसके लेखक है बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और इनके पुत्र का असामयिक निधन हो जाता है, जिसके कारण यह पुत्र वियोग नामक कविता की बच्चों रचना कर देते हैं। याद रखिएगा, इनके पुत्र का असामयिक निधन हो गया था बच्चों, जिस पर इन्होंने शोक को व्यक्त किया है इस चैप्टर में, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, तो यह लिखा गया है मल्य जी द्वारा। और यह कहाँ से आया है बच्चों, तो उनका एक डायरी है जिसका नाम है बच्चों हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी में यह लिखते हैं कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही बच्चों क्या है, संसार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मल्य जी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूबेदार क्या बोला बच्चों कि लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला। यह बच्चों है, यह कथन जो है किस शीर्षक पाठ से आया है, तो बच्चों एक बार ऐसा होता है कि लहना सिंह अपने घर गया होता है, और घर गया होता है तो उसे फोन आता है कि युद्ध छिड़ गया है और युद्ध में यहाँ पर आना है। और रास्ते में ही बच्चों यह जो बच्चों रास्ता है, रास्ते में ही यहाँ पर हजारा सिंह का घर भी पड़ता है। तो लहना सिंह सोचता है कि हजारा सिंह के साथ ही उसके घर तो मतलब रास्ते में ही पड़ता है, उसके साथ ही हम लोग चले जाएंगे। तो यह जाता है बच्चों हजारा सिंह के पास। तो हजारा सिंह कहता है कि लहना तुम्हें सूबेदारनी पहले से ही जानती है और वह तुमसे मिलना चाहती है। और जब वह मिलता है लहना सिंह उसकी सूबेदारनी से, तब उसे याद आता है कि यह वही लड़की है जिससे वह बचपन में मिला करता था, अमृतसर में, जब उसकी उम्र बच्चों 8 साल की थी और लहना सिंह जब वह 12 साल के थे। याद रखिएगा वह। और उसी लड़की से लहना सिंह जी बार बार वह पूछ रहे थे कि तेरी कुर्माई हो गई। और देखिए बच्चों यह कहाँ से आया है, तो उसने कहा था चैप्टर से आया है, जिसके लेखक बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आनंद मैं जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैं भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से आया है बच्चों, यह जो उक्ति है बच्चों यह किस शीर्षक पाठ से आया है, तो यह आया है बच्चों ओ सदा नीरा चैप्टर से। ओ सदा नीरा कह रहा हूँ यहाँ पर, अर्धनारीश्वर चैप्टर से यह आया है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी भगवान जो बुद्ध है बच्चों उनके बारे में बताते हैं कि जब वह नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए तब उन्होंने कहा था कि मैंने जो धर्म चलाया था यानी कि बौद्ध धर्म, वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब केवल और केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। क्या बच्चों, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। और यह किस चैप्टर में आया है बच्चों, तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में आया है, जिसके लेखक है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से आया है। क्वेश्चन पढ़िए कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, क्रांति करना और सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक यानी कि अलग अलग प्रक्रिया नहीं है बच्चों। यह उक्ति बच्चों किस शीर्षक पाठ से आया है, तो यह आया है बच्चों कहाँ से, तो आया है शिक्षा चैप्टर से। शिक्षा चैप्टर से बच्चों यह आया है, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति जी, जिनका पूरा नाम है बच्चों जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। वह अपने संभाषण, शिक्षा जो चैप्टर है बच्चों याद रखेगा यह एक प्रकार का संभाषण है, वह अपने संभाषण शिक्षा में वह यह लिखते हैं, इस पंक्ति को लिखते हैं कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों ही एक ही प्रकार की प्रक्रिया है, वह बल्कि वह अलग अलग नहीं है बच्चों। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। भगत सिंह जी जो है बच्चों वह कहाँ के थे बच्चों, तो वह थे बच्चों लायलपुर के। लायलपुर जो कि अब पाकिस्तान में है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए लायलपुर जो कि बच्चों यहाँ पर पाकिस्तान में है,
यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर हम लोग मार सकते हैं लायलपुर, यह जो है बच्चों पंजाब में थे उस वक्त। और यहाँ पर जो है बच्चों उसका नाम अब हो गया है पाकिस्तान, याद रखिएगा। जो लायलपुर में पंजाब के लायलपुर में रहते थे, अब वह पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों की वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि बच्चों निम्न में से कौन है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वात्सल्य भाव को देखकर ही आप लोग लगा सकते हैं कि यहाँ पर सूरदास जी की बात हो रहा है बच्चों। किनका बात किया जा रहा है? तो सूरदास जी का, जो कि बच्चों कृष्ण भक्ति धारा के कवि है बच्चों, जो कि कृष्ण भक्ति धारा कवि है। और इस चैप्टर में बच्चों जिनका इनका चैप्टर है कि सूर के पद, इसमें बच्चों बाल कृष्ण के बड़े ही अच्छे और अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हैं। कैसे माँ यशोदा जो है सुबह सुबह बाल कृष्ण को उठाती है। और देखिए यहाँ पर बच्चों की जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? जयशंकर प्रसाद जी जो है बच्चों वह छायावादी कवि है। कैसे है बच्चों? तो छायावादी कवि है। इनका एक रचना है बच्चों जिसका नाम है कमायनी। क्या है बच्चों? कमायनी। और इसमें जो कमायनी है वह है बच्चों श्रद्धा। वह कौन है बच्चों? श्रद्धा है। और कमायनी चैप्टर, कमायनी जो है बच्चों एक प्रकार का संग्रह है, यही से लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है बच्चों? तो प्यारे नन्हे बेटे को जो है बच्चों इसमें लोहा किसका प्रतीक है? तो यह है बच्चों कर्म का प्रतीक। किसका बच्चों? तो कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता बच्चों कैसी रचना है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शोक गीत है, लोक गीत है, स्तुति गीत है या फिर राष्ट्रीय गीत है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कवित्री जो है अपने शोक को व्यक्त करती है, क्योंकि उनका जो पुत्र होता है उसका असामयिक निधन हो जाता है, यानी कि समय से पहले ही निधन हो जाता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों की कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना है बच्चों उसका पुत्र। कौन है बच्चों? तो उसका पुत्र है, वह अपने पुत्र को कहती है खिलौना। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे? इसमें से बच्चों कौन रहे? क्या वह रामधारी सिंह दिनकर जी थे, नामवर सिंह जी थे, या फिर अशोक वाजपेयी जी थे, या फिर रघुवीर साहू जी? कौन थे बच्चों जो कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर थे? तो वह थे बच्चों, वह कौन थे बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी या फिर अशोक वाजपेयी जी। यहाँ पर बच्चों कौन सा हो जाएंगे उप कुलपति के पद पर? तो उप कुलपति बच्चों एक बार इसे देख लीजिएगा। इसे आप लोग एक बार 37वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। और 30वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था बच्चों? तो संपूर्ण क्रांति के संभाषण देने वाले थे कौन? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जो कि बच्चों 5 जून 1974 को 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में बच्चों छात्र आंदोलन किया था। और उन्होंने ही नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को याद करते चलिए ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है बच्चों ना छूटे एग्जाम में। और भले ही यहाँ पर 100 क्वेश्चन को लिया गया है, लेकिन मैं आपको 200 से ऊपर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों को बताया है। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है बच्चों? तो गद्य कविता है हारजीत। हारजीत जो कि अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित है बच्चों, अशोक वाजपेयी जी द्वारा। और यह एक प्रकार का गद्य कविता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्या अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न में से किस प्रकार की रचना है बच्चों? तो अधिनायक जो है यह एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें व्यंग किया गया है, जिसमें एक गरीब व्यक्ति को खड़ा किया जाता है निमित्त बनाकर, जिसका नाम होता है बच्चों हरचरना। और उसे फटा सूथा न पहने यहाँ पर राष्ट्रीय गीत को गाते हुए दिखाया जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 41वां नंबर है कि परिश्रम शब्द का विलोम है बच्चों। परिश्रम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो परिश्रम का उल्टा क्या हो जाएगा? परिश्रम का बच्चों उल्टा क्या हो जाएगा? क्या वह मेहनती हो जाएगा? यहाँ पर विश्राम, मेधावी या फिर तेजस्वी? तो यहाँ पर विश्राम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कोई परिश्रम कर रहा है और कोई विश्राम कर रहा है, याद रखिएगा। कोई परिश्रम कर रहा है यानी कि मेहनत कर रहा है, और कोई विश्राम यानी कि आराम कर रहा है बच्चों। और ये देखिए यहाँ पर कि आगामी शब्द का विलोम है। आगामी का बच्चों विलोम क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। आगामी का विलोम विगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण शब्द का विलोम है। कृष्ण का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? शुक्ल।
कृष्ण का उल्टा हो जाएगा बच्चों शुक्ल। और देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है बच्चों। तो कमल का पर्यायवाची इसमें से क्या है, क्या वह सरोज है, निधि है, फूल है या फिर पुष्प है। तो कमल का पर्यायवाची बच्चों हो जाएगा सरोज। क्या हो जाएगा बच्चों, सरोज हो जाएगा। सरोज ही हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि झंझट शब्द का पर्यायवाची है। तो झंझट, झंझट कहते नहीं हम लोग कि देखो देखो वहां पर एक झंझट हो गया, और उसी को कोई कोई कहता है कि देखो वहां पर बवाल हो गया। क्या कहता है बच्चों कि वहां पर देखो बवाल हो गया। तो झंझट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों, बवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कहता नहीं कि वहां पर देखो बवाल हो गया है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो बच्चों शिव शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शिव का बच्चों पर्यायवाची हो जाएगा रुद्र। यहाँ पर हो जाएगा रुद्र, जो है बच्चों शिव को ही कहा जाता है। भगवान शिव को ही रुद्र भी, रुद्र के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाठक शब्द क्या है। पाठक शब्द क्या है बच्चों, क्या वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर पाठक जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर पाठिका होता, क्या बच्चों, अगर यहाँ पर बच्चों पाठिका होता तो यह हो जाता बच्चों स्त्रीलिंग। पाठिका अगर होता तो यह स्त्रीलिंग रूप होता बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि घी शब्द क्या है बच्चों। तो घी जो है घी जो है बच्चों यह हो जाएगा बच्चों कौन सा, पुलिंग हो जाएगा। यह हो जाएगा पुलिंग हो जाएगा। घी जैसे यहाँ पर घी गिर गया, घी या फिर महंगा है, इस प्रकार से यह बच्चों पुलिंग हो जाएगा। और घी ही नहीं बच्चों, यहाँ पर घी हो, पानी हो, मोती हो या फिर दही हो, इस प्रकार के जो है बच्चों यह अपवाद शब्द होते हैं। और यह जो है यह पुलिंग हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयु शब्द क्या है बच्चों। आयु शब्द जो है बच्चों इसमें से आयु हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। आयु क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी है, आपकी आयु कितनी है, इस प्रकार से हम लोग पूछते हैं। और कहते हैं कि मेरी आयु लंबी है, उसकी आयु लंबी है, इस प्रकार से कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब हम लोग आ चुके हैं 50वें नंबर क्वेश्चन पर। और आप लोगों को बताना है कि आपके 50 में, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो नायक का हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों नय धन अक, नय जोर अक बच्चों यहाँ पर हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा, नय जोर अक हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। और यह एक बच्चों आयादी संधि का उदाहरण है। किसका बच्चों, तो आयादी संधि का उदाहरण है, यह भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नायक में किस संधि का उदाहरण है, यहाँ पर नायक जो है यह किस संधि का उदाहरण है, तो यह आयादी संधि का उदाहरण है। और नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों नय धन एक, यानी कि नय जोड़ एक। और देखिए बच्चों, देखिए कि आप लोग बताइए यहाँ पर कि 50 में आपका यहाँ पर कितना सही हुआ है। पहले तो आप लोग ये बताइए कमेंट में मुझे कि आपका 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और बढ़ते हैं हम लोग 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों। तो उद्गम का हमारा हो जाएगा बच्चों उत धन गम, यानी कि उत जोड़ गम, उत जोड़ गम यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक बच्चों व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण। और देखिए बच्चों कि हितैषी शब्द क्या है, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हितैषी शब्द का बच्चों यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, तो हितैषी का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हित जोड़ ऐसी, हित जोड़ ऐसी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बच्चों। यह याद रखिएगा, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। और जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जगदम्बा का बच्चों हो जाएगा हमारा जगत, यहाँ पर देखिए जगत जोर अम्बा, जगत जोर बच्चों अम्बा यहाँ पर हो जाएगा हमारा जगत जोर अम्बा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जगत जोर अम्बा, यानी कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब भी आप इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से जब भी निकला हो, अब समझ जाए कि यह व्यंजन संधि है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अधपका शब्द में उपसर्ग क्या होगा। अधपका में बच्चों उपसर्ग हो जाएगा अध, अध क्योंकि उपसर्ग जो है बच्चों यह पहले लगता है, अध हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए बच्चों कि अवगुण शब्द में उपसर्ग है। तो अव और गुण दोनों मिलकर अवगुण बनता है। तो अव जो होगा बच्चों यह उपसर्ग हो जाएगा, अव जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यह हमारा उपसर्ग हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सोहन पढ़ता है।
सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है बच्चों? तो सोहन पढ़ता है, क्या कर रहा है बच्चों? सोहन पढ़ता है, यानी कि वर्तमान यानी कि अभी की बात किया जा रहा है। सोहन जो है मतलब पढ़ते रहता है, इस प्रकार से वर्तमान काल की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों की रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? रवि ने खाया यह किस काल का उदाहरण है बच्चों? तो यह है भूतकाल का, यानी कि पहले की बात किया जा रहा है कि रवि ने खाया, कुछ भी जो हो सकता है कि क्या खाया, तो रवि ने खाया, इस प्रकार से है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि नरेश जाएगा, नरेश जाएगा यहाँ पर बच्चों भविष्य काल का उदाहरण है कि नरेश जाएगा, कल जाए, परसों जाए या फिर कभी भी जाए, यानी कि जाने वाला है वह यहाँ पर, या भविष्यत काल हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? कबूतर छत पर बैठा है बच्चों, पर जो है यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो बच्चे घर में है, यह जो हो जाएगा बच्चों अधिकरण का हो जाएगा। बच्चे घर में है बच्चों, घर के भीतर है, अधिकरण यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं कि तीर शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो तीर शीर्षक पाठ जो कि बच्चों जादुई यथार्थ की रचना है, जादुई यथार्थ की कहानी है बच्चों, इसके लेखक है उदय प्रकाश जी, उदय प्रकाश जी, जिसमें तीर्थ की चर्चा होती है, कैसे कैसे जो होता है लेखक और थानू तिरिच को जलाने जाते हैं, कैसे लेखक के पिताजी जो है वह शहर में जाते हैं कोर्ट के काम से, लेकिन वहां पर उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार होता है, इस प्रकार से उसमें बताया जाता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो रोज के लेखक है बच्चों हमारे अज्ञा जी। कौन है? रोज के लेखक है बच्चों अज्ञा जी। और इसका पुराना नाम पूछा जाए बच्चों तो गैंग्रीन था। और गैंग्रीन क्यों था बच्चों? तो इसमें गैंग्रीन बीमारी के बारे में बताया गया है। रोज के मुख्य पात्रा, रोज की जो मुख्य पात्रा है उसका नाम होता है बच्चों मालती। क्या है बच्चों? तो मालती है। और मालती के पति का नाम होता है बच्चों महेश्वर। मालती के पति का नाम होता है महेश्वर। और महेश्वर जो होता है बच्चों यह एक प्रकार का डॉक्टर होता है, और वह भी गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है, जो कि कांटा चुभने के कारण होता है। और इस इलाज के दौरान किसी किसी के पैरों को काटना भी पड़ जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर में है बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि रोज के लेखक हो जाएंगे अज्ञा जी। और देखिए कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है बच्चों? तो सिपाही की मां के लेखक यहाँ पर हमारे हो जाएंगे मोहन राकेश जी। सिपाही की मां के हो जाएंगे कौन हो जाएंगे बच्चों? मोहन राकेश जी। और सिपाही की मां जो चैप्टर है बच्चों यह एक प्रकार का एकांकी है, जो कि लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी एक प्रकार का संग्रह है बच्चों, वही से यह लिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि करबक शीर्षक कविता क्या है बच्चों? करबक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो करबक के लेखक कौन है? तो यह है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ देखिए केवल जायसी जी दिया गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि यह जो करबक है, करबक को कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों यह लिया गया है पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत की एक प्रकार का रचना है बच्चों, यही से लिया गया है। पद्मावत यह एक प्रकार का महाकाव्य है बच्चों, यह भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो अधिनायक के लेखक है बच्चों रघुवीर सहाय जी। यह कौन कवि है बच्चों? तो रघुवीर सहाय जी, जिसमें लोकतंत्र में सत्ताधारी वर्ग पर यह व्यंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बच्चों कि 66वां नंबर क्वेश्चन की गांव के घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है? तो ज्ञानेंद्र पति जी कहते हैं कि अब वह पुराना गाँव नहीं रहा, अब जो गाँव है वह शहर में तब्दील होते जा रहा है, और अब हमारे गाँव में वह पंचायती राज नहीं रहे, वह अब खो गए हैं। तो किसके बारे में? पंच परमेश्वर के बारे में बात किया जा रहा है कि अब वह पंच परमेश्वर जो है हमारे गांव में नहीं रह गए। अब जो छोटे छोटे कामों के लिए कोर्टों के दफ्तरों में जाना पड़ता है बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से वह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो गांव का घर जो है बच्चों यह संशयात्मा से लिया गया है। संशयात्मा एक प्रकार का कविता संग्रह है बच्चों, यही से लिया गया है। और संशयात्मा पर ही बच्चों ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों संशयात्मा पर ही मिला है बच्चों। किसको? तो ज्ञानेंद्र पति जी को। और देखिए यहाँ पर कि
कमायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो कमायनी के लेखक है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी। यही से लिया गया है बच्चों तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर को, और ये भी एक प्रकार का महाकाव्य है। और इसी पर कमायनी पर बच्चों एक लिखा गया है मुक्ति बोजी द्वारा कि कमायनी एक पुनर्विचार। याद रखिएगा, अगर कमायनी एक पुनर्विचार है तो वह है बच्चों मुक्ति बोजी का, लेकिन केवल कमायनी है बच्चों तो यह है जयशंकर प्रसाद जी का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता यहाँ पर कौन है? तो वह है बच्चों तुलसीदास जी। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को रचने वाले हैं तुलसीदास जी। और रामचरितमानस जो है बच्चों यह ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। यह जो है बच्चों अवधी भाषा में लिखा गया है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह उक्ति बच्चों किस शीर्षक पाठ में आया है? तो यह आया है ओ सदा नीरा पाठ में। ओ सदा नीरा पाठ में बच्चों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? तो वीणा पानी तो इसमें हो जाएगा बच्चों बहुव्रीहि समास। इसमें हो जाएगा बच्चों बहुव्रीहि समास, क्योंकि यह जो है किसी तीसरे अर्थ की ओर यहाँ पर इशारा कर रहा है। जैसे वीणा पानी हम लोग सरस्वती माता को कहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब भी भगवान का नाम आए बच्चों यहाँ पर बहुव्रीहि समास आप लोग लगा दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कि मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है? मानवता शब्द में बच्चों कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर मानवता में हो जाएगा भाववाचक। मानवता, बुढ़ापा, इस प्रकार से जितने भी आए बच्चों हो जाएगा भाववाचक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है बच्चों यह एक प्रकार का संभाषण है। और यह संभाषण किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है बच्चों जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया, जिसमें बच्चों सत्य के बारे में वह बताते हैं कि सत्य की खोज हमेशा स्वतंत्रता में ही हो सकती है, और किस प्रकार से हमें रहना चाहिए निडरता से, उस प्रकार वह जो है वह हमें सिखाते हैं बच्चों। और देखिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जी जो है बच्चों इनके दीक्षा गुरु थे, जिनका नाम है बच्चों नरहरिदास, स्वामी नरहरिदास बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जाए दीक्षा गुरु के जगह पर अगर शिक्षा गुरु पूछा जाता तो वह होता बच्चों शेष सनातन। कौन? तो शेष सनातन होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्या है कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है बच्चों? हीरा जो एक शब्द है बच्चों वह कौन सा संज्ञा है? तो यह हो जाएगा बच्चों द्रववाचक, क्योंकि धातु हो, पदार्थ हो, रत्न हो, इसे हम लोग द्रववाचक में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय शब्द में कौन संज्ञा है? भारतीय शब्द में बच्चों कौन सा संज्ञा है? तो इसमें हो जाएगा बच्चों जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि सभा शब्द में बच्चों कौन सा संज्ञा है? सभा में यहाँ पर कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो सभा में हो जाएगा बच्चों समूहवाचक। सभा क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं बच्चों, इसलिए हमारा समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए भ का उच्चारण स्थान है, तो भ का ही नहीं बच्चों यहाँ पर समझिए प फ ब भ पूरा, प फ ब भ म तक, प फ ब भ म तक पूरा जो है आप जब बोलिएगा तो आप लोग एक बार बोल कर देखिए। यह आप ओष्ठ से बोलिएगा, यानी कि होठों से आपने बोलिएगा। देखिए प फ ब भ आप लोग होठों से बोलिएगा, हमारा ओष्ठ उच्चारण स्थान इसका हो जाएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क का उच्चारण स्थान है। तो बच्चों क ही नहीं बच्चों, क से अंग तक, क से बच्चों अंग तक जो है आप लोग कंठ से बोलेंगे। आप लोग बोल कर देख सकते हैं कि क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग आप लोग कंठ से बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंठ। क का उच्चारण स्थान बच्चों कंठ हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि स्व का उच्चारण स्थान, यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों स्व का उच्चारण स्थान, तो यह हो जाएगा बच्चों दंत। स्व का उच्चारण स्थान बच्चों दंत हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो वह होता है बच्चों 5 भेद। 5 भेद ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द, तो जो स्त्री अभिनय करे बच्चों उसके लिए अभिनेत्री हो जाएगा, और जो पुरुष अभिनय करे उसे के लिए बच्चों अभिनेता होता है। इसी प्रकार से यह अभिनेत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाभा दास किस कवि के समकालीन थे बच्चों? तो नाभा दास जी जिसकी रचना है बच्चों भक्तमाल, और भक्तमाल से ही छपा चैप्टर को लिया गया बच्चों, इसके समकालीन थे तुलसीदास जी।
नाभादास जी के समकालीन कौन थे बच्चों? तो तुलसीदास जी थे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है बच्चों? तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है कि भक्तमाल जो है यह नाभादास जी की रचना है और इसमें भक्त चरित्रों का माला का वर्णन किया गया है। इसे भक्तमाल को भक्त चरित्रों की माला कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन बच्चों हुआ था 1948 में। 1948 में बच्चों, जब वह नागपुर से जबलपुर, कहाँ से बच्चों? तो जब वह नागपुर से जबलपुर लौट रही थी तो उनका कार दुर्घटना में बच्चों निधन हो जाता है। कार दुर्घटना में बच्चों उनका मृत्यु हो जाता है जब वह नागपुर से जबलपुर लौट रही थी बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया, यह उक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक कविता में आया है? तो सूरदास जी बच्चों, सूरदास जी अपने पद में बाल कृष्ण की बड़े ही अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं दूसरे खंड में बच्चों अपने, जिसमें नंद जो होते हैं बच्चों अपने गोद में बैठाकर कृष्ण को खाना खिला रहे होते हैं और उसी वक्त वह कहते हैं कि कैसे कृष्ण जो है खाना खाने के बाद वह हाथ मुंह धो रहे होते हैं, तो उसी वक्त सूर जो है यह कृष्ण का जूठा हुआ खाना मांगते हैं, जूठा हुआ खाना। और यह जो बच्चों यह पंक्ति है, यह उक्ति है किस शीर्षक कविता में आया है? तो यह है सूरदास जी के पद में, सूरदास जी के पद में आया है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्या है बच्चों? लागत ही लपक की कंठ बैरी ने की नागिन सी, यह उक्ति बच्चों किस शीर्षक कविता में आया है? तो यह आया है बच्चों कवि चैप्टर में, जिसमें बच्चों कवि चैप्टर जिसके लेखक कौन है बच्चों? कवित के बच्चों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए लेखक तो हो जाएंगे हमारे भूषण जी। और भूषण जी जो है वह इस कवि चैप्टर में छत्रसाल के तलवार की चर्चा और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा करते हैं। और इसी में यह छत्रसाल की तलवार के जिस वक्त चर्चा कर रहे होते हैं उसी में यह कहते हैं कि छत्रसाल का तलवार जो है यह अत्यंत प्रलयंकारी सूर्य की तरह है, यह ऐसे लगता है जैसे किसी के गर्दन पर यह नागिन की तरह लिपट जाए। लपक क्या है बच्चों? लागत ही लपक की कंठ बैरी ने की नागिन सी, यानी कि नागिन की तरह वह गर्दन में लिपट जाता है बच्चों। यहाँ पर कवि चैप्टर में इस प्रकार से वह चर्चा करते हैं। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है जिसका नाम है ओ सदा नीरा, जिसमें वह गंडक नदी की चंचलता के बारे में और चंपारण क्षेत्र के बारे में वह चर्चा करते हैं कि कैसे गांधी जी आए, किस प्रकार से वहां पर विद्यालय आश्रम की शुरुआत हुआ बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मल्य जी की रचना निम्न में से कौन सा है बच्चों? तो मल्य जी की रचना है जो कि एक प्रकार का डायरी है जिसका नाम है बच्चों हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो जूठन बच्चों यह एक प्रकार का आत्मकथा है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो यही याद रखिए आप लोग, यह एक प्रकार का आत्मकथा है। आत्मकथा जिसके लेखक है बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन है बच्चों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है यहाँ पर। और देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो 8 होते हैं। कारक के बच्चों यहाँ पर कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? भरपेट में बच्चों उपसर्ग तो भर हो जाएगा, भरपेट में हमारा उपसर्ग भर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बच्चों यहाँ पर प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रतिनिधि में बच्चों यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा प्रति, प्रति जो है बच्चों यही उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए बच्चों कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वंदना में हमारा प्रत्यय हो जाएगा क्या? वंदना में हमारा प्रत्यय हो जाएगा अना। प्रत्यय क्योंकि बच्चों लास्ट में लगता है तो वंदना, अना, अना, अना आ रहा है बच्चों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है अगला नंबर क्वेश्चन कि ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? तो ममेरा, ममेरा, मामा एरा, यानी कि ममेरा एरा हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है?
कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जब वह पुरुष है, यानी कि अगर पुरुष के बारे में पूछा जाता है तो कवि कहते हैं, लेकिन उसका अगर स्त्रीलिंग रूप पूछा जाए तो कवित्री हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कवित्री है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बच्चों? गायिका हो जाएगा, गायिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि पंच प्रमाण शब्द में समास है। पंच प्रमाण, पंच प्रमाण, देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पंच प्रमाण। इसे आप लोग द्वंद्व नहीं लगाइएगा, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर पंच है, पंच। पंच यानी कि बच्चों पांच, पंच यानी कि पांच बच्चों, यह संख्या वाचक की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यह बच्चों द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्विगु समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। क्या है बच्चों? कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति बच्चों की शीर्षक पाठ में आया है, तो यह उषा चैप्टर में आया है, जिसमें बच्चों सूर्योदय के नभ के बारे में चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से उसमें लालिमा होती है। और बच्चों यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी इसकी बड़े ही अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है उसी वक्त उषा का जादू टूट जाता है, उषा का जादू जो है वह टूटने लगता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि भी कहा जाता है, यह भी याद रखिए। और देखिए यहाँ पर सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक कविता में आया है? तो यह है बच्चों रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित अधिनायक चैप्टर में, अधिनायक चैप्टर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और बच्चों बताइएगा कि आपका पूरा 100 में बच्चों आपका कितना सही हुआ? 100 में आपका 99 हुआ या फिर बच्चों 98 हुआ? ये सब आप लोग बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर आप लोग एक काम कीजिए कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख ही लिया है तो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ताकि बच्चों आपका आने वाला वीडियो जो है आपके एग्जाम तक वह आपके पास जो है यह तुरंत पहुंच जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से बच्चों। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।